मम्मी चाची की चैट। हेलो जी हेलो यू डर्टी नॉटी फेलोज, आ चुकी हूँ मैं एक और दीदी के साथ आज लेके ये वाला वीडियो, जिसमें देखो तुम्हें दिखाई दे रही होगी ये दीदी कोई और नहीं बल्कि है रकुलप्रीत सिंह, जिसने बहुत ही कम उम्र में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर ली थी। वैसे तो ये दिल्ली की कुड़ी है, लेकिन देखो कहाँ जाके बस की ये कहते हैं ना कि जहाँ जिसकी लिखी होती है ना रोटी, वहीं से उसे रोटी मिलती है। इसको रोटी मिली थी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से। सिर्फ 19 साल की उम्र में इसने तमिल तेलुगु फिल्म से डेब्यू किया और उसके बाद तो ये स्टार ही बनती चली गई। फिर जब इसको लगा कि भाई मैं साउथ में तो स्टार बन गई हूँ, लेकिन मैं हूँ तो सिखनी और मुझे कहीं ना कहीं हिंदी या पंजाबी फिल्मों विच भी कुछ करना चाहिए, तो फिर इसने सोचा कि क्यों ना बॉलीवुड ट्राई किया जाए। तो फिर हुआ यूं कि जब इसने साल 2011 में अपना साउथ इंडियन फिल्म्स का डेब्यू किया, तो उसके बाद इसको अच्छा खासा टाइम लगा बॉलीवुड की तरफ आने में। तो इसके बाद साल 2014 में इसकी पहली फिल्म आई जिसका नाम था यारियां। वो पानी पानी वाला गाना था ना, वो वाले गाने वाली लड़की है। और उसके अलावा अगर बात करें तो फिर इसने जो काम किया साल 2014 में, तो इसने यारियां फिल्म में काम किया, लेकिन फिर इसको ना लोगों ने पहचाना जब ये आई अजय देवगन के साथ फिल्म दे दे प्यार दे में, और वो फिल्म आई थी साल 2020 में। तो लगा लो 2014 से लेके 2020 तक इस बेचारी ने कितना स्ट्रगल किया। लेकिन उसके बाद जब इसने अजय देवगन के साथ फिल्म में काम किया ना, दे दे प्यार दे में, बार बार उसी से चिपकती रहती थी ये, तो तब इसको लोगों ने नोटिस किया कि भाई ये लड़की है कौन जो इतना चिपक रही है। कहीं कजोल को पता चल गया तो इसके बाल वाल सब काट के पॉप कट बना देगी। वैसे ये लड़की ना बड़े एक्सपेरिमेंट्स भी करती है, जैसे इसने इस फिल्म में किया दे दे प्यार दे में, मतलब जरा सी यंग सी छोटी सी लड़की को बुढ़े आदमी से, जिसके इतने जवान बच्चे हैं, इसको उससे प्यार हो जाता है और फिर उसके बाद भी कहानी आगे बढ़ती रहती है। तो ये फिल्मों में तो एक्सपेरिमेंट करती रहती है, ये एक्चुअली अपनी असल लाइफ में भी कई सारे एक्सपेरिमेंट करती रहती है। अब इसके एक्सपेरिमेंट की बात कर लो, जब इसने सर्जरी कराई थी ना, अपनी फेस सर्जरी कराई थी, तो फिर उसके बाद जब इसकी फोटो आई, लोग देख के बोले है ये कौन है भाई, ये कौन है, ये तो पहचान में ही नहीं आ रही। पर लोगों ने बड़ा इसको ट्रोल किया कि देखो किस तरह इनको जरूरत क्या थी, इतना अच्छा खासा क्यूट सा चेहरा था, फिर भी ये लोगों को पता नहीं तसल्ली नहीं होती है, फिर भी ये भी कुछ ना कुछ कराते रहते हैं। इसने फिर भी सर्जरी करा ली, लोगों ने बड़ा ट्रोल किया इस लड़की को। लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे लोग भी थोड़े चलो सेटल हो गए कि चलो अब जो भी है, अब जो भी किया, बचपन की गलतियां तो लोग करते रहते हैं, तो फिर लोगों ने चलो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन फिर इसकी जो कहानी सामने आई उस टाइम पे, जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत के टाइम पे भी फिर इससे भी पूछताछ की थी ईडी वालों ने। अब लोगों को ये नहीं पता, लोगों को तो लगा कि रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ हो रही है उस टाइम पे जब सुशांत सिंह राजपूत का केस खुला था, लेकिन एक्चुअली केस तो कई साल पुराना था। इसके ऊपर पहले ही जो है ईडी की पूछताछ पहले से एक मामले में चल रही थी। हुआ ये था कि हैदराबाद में साल 2017 में ये जो नशीली पदार्थ होते हैं ना, इसका एक गिरोह पकड़ा गया था और उस मामले में भी इसका नाम सामने आया था। और उस समय तो ये तो टॉप पे होती थी साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, तो उसने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे लोगों का जब नाम आया था तो उसमें इसका नाम भी आया था। और फिर उस टाइम का जो ये केस था उससे रिलेटेड भी इससे कई बारी पूछताछ होती चली गई। लेकिन वही बात है ना कि देखो कहते हैं कि भाई इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखो दो बार पूछताछ हो गई लड़की से। और अभी तो बात ऐसी भी है ना, पूछताछ तो लोग एक और मामले में भी कर रहे हैं इसके बारे में, लेकिन धीरे धीरे कहानी क्लियर होती जा रही है। लड़की जो है वो डेट कर रही है अभी आजकल जैकी भगनानी को। अब तुम बोलोगे कि ये जैकी भगनानी कौन है, नाम तो सुना ही नहीं है इस लड़के का, लेकिन ये लड़का है बड़ा कमाल का, क्योंकि इसके बापू का नाम है वाशु भगनानी, और वो वाशु भगनानी जो है वो बॉलीवुड का जाना माना फिल्म प्रोड्यूसर है। जैकी भगनानी भी एक्टर है, प्रोड्यूसर है, लेकिन जब एक्टर ना बन पाया, इसकी एक दो फिल्में आई, चली नहीं, पूरी तरह से फ्लॉप हुई, तो उसके बाद उसने कहा बेटर है कि मैं अपने पप्पा की तरह जो है ना फिल्में प्रोड्यूस करने का ही काम कर लूँ। तो ये जो है आजकल रकुलप्रीत सिंह जो है वो आजकल जैकी भगनानी को डेट कर रही है। कभी ताजमहल घूमती है, कभी कहीं घूमती है, और घूमती घूमते ये इसका तो ऐसा लग रहा है कि दिल पक्का मजबूत हो गया है। लेकिन जिस तरह
जैसे अजय देवगन के साथ लगातार फिल्में किए जा रही है तो हमको भी लगता है कि भाई देखो, अगर इतनी सारी फिल्में कर रही है अजय देवगन के साथ तो कुछ ना कुछ तो बात होगी। खैर बात तो जो भी होगी वो तो कजोल ही देखेगी। हम तो यही कह सकते हैं कि इस तरह से इतनी फिल्में करना भी थोड़ा सा दिल लगता है कि कुछ दिल में कोई बात दूसरी तो नहीं है। वैसे अगर काम के बारे में बात करें तो रकुल की कई सारी फिल्में इस बार आने वाली है, जैसे कि अटैक है, रनवे है, डॉक्टर जी, छतरी वाला और थैंक गॉड करके कई सारी फिल्में जो है इसकी आने वाली है। तो बिल्कुल जिसे कहते हैं टंच काम चल रहा है इसका। अब चाहे साउथ की बात करें या फिर बॉलीवुड की, लेकिन आजकल बॉलीवुड में ज्यादा काम कर रही है। अब खैर जो भी है, काम तो काम ही होता है, काम तो करते ही रहते हैं। काम तो और भी कई तरह के होते हैं, काम तो मेरे पास भी है, इसीलिए भाई बहुत हो लिया। मैं तो चलिए अब तुम अपना एंजॉय करो, मैं चली कुछ और गप्पे शप्पे मारने, कल फिर आती हूँ तुम्हारे पास है। फिल्मी चाची की चैट।